कोरोना वायरस से अपने और अपने परिवार का बचाव करने के लिए साबुन से बार बार हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार, जय हिंद। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण तेजी से बढ़ी ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए भारतीय रेल ने सोमवार रात से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कर दी है। पहली ट्रेन सोमवार रात 8:05 पर रवाना हुई। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक पहली ट्रेन मुंबई के कालबोली रेलवे स्टेशन से खाली कंटेनर लेकर विशाखापत्तनम जाएगी और वहां से रिफिल होने के बाद वापस आएगी। अधिकारी के मुताबिक 60 डिब्बों की विशेष रेल के हर डिब्बे में 16 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आएगी और इस ट्रेन को आने जाने में प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक इस ट्रेन के अलावा दूसरी ट्रेनों को भी चलाने की योजना है। भारत में कोविड के करीब 20 लाख एक्टिव मामले हैं और 1,78,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के कई हिस्सों में अस्पतालों में बिस्तर और दवाइयों के अलावा मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई है। कोरोना पीड़ित लोगों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन बेहद महत्वपूर्ण होती है। मेडिकल ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी 12 कोरोना प्रभावित राज्यों में है और ये राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। एक तरफ मध्य प्रदेश जैसे राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता नहीं है, तो दूसरी ओर ऑक्सीजन निर्मित करने वाले राज्य जैसे गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। स्थिति इतनी खराब है कि 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के आयात के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप 2 ने 9 उद्योगों को छोड़कर ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके अलावा सरकार ने 162 पीएस से मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए पैसा मुहैया करवाए हैं। ये छोटे आकार के अस्थायी ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट होते हैं जिन्हें दूर दराज के इलाकों में जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है। कोविड के बाद इन प्लांट की जरूरत खत्म हो जाएगी। इन प्लांट में ऑक्सीजन की शुद्धता 92 से 93% के करीब होती है, जिससे काम चल जाता है और इनकी क्षमता 1 से 2 मीट्रिक टन की होती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऑक्सीजन की कमी की स्थिति यहां तक कैसे पहुंची। दरअसल भारत में मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर समस्या उसकी कमी की नहीं है, बल्कि उसे जरूरत के इलाकों में पहुंचाने की है। कोविड से पहले भारत की मेडिकल ऑक्सीजन पैदा करने की दैनिक क्षमता 6,500 मीट्रिक टन थी, जो 10% बढ़कर अब 7,200 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई है। कोविड से पहले भारत को हर दिन 700 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत होती थी, जबकि आज यह दैनिक जरूरत बढ़कर करीब 5,000 मीट्रिक टन हो गई है। यानी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मेडिकल ऑक्सीजन को जरूरत के इलाकों में कैसे पहुंचाया जाए। एक तरफ जहां मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत महाराष्ट्र में है, लेकिन उसका स्टॉक पूर्वी भारत जैसे राउरकेला, हल्दिया स्टील प्लांट्स में है। मेडिकल ऑक्सीजन को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए टैंकरों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें क्रायोजेनिक टैंकर कहा जाता है। दरअसल मेडिकल ऑक्सीजन को सिलेंडर और तरल रूप में क्रायोजेनिक टैंकरों में वितरित किया जाता है। क्रायोजेनिक टैंकर में तरल ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज के हालात में इतनी ज्यादा मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। यानी सड़क से तरल ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में वक्त लग रहा है। ऐसे में रेल के इस्तेमाल से उम्मीद है कि ऑक्सीजन लाने ले जाने में तेजी आएगी। दरअसल पिछले साल सितंबर का कोविड पीक आते आते ऑक्सीजन की मांग 3,000 से 3,200 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कोविड मरीजों की संख्या गिरी, मेडिकल ऑक्सीजन की मांग भी गिरना शुरू हो गई। मेडिकल ऑक्सीजन को अकेले अस्पताल के इस्तेमाल के लिए पैदा नहीं किया जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन का बहुत बड़ा इस्तेमाल करने वाला स्टील उद्योग भी होता है और स्टील उद्योग की जरूरत के हिसाब से मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट लगते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों के पास अभी भी ऑक्सीजन असीमित मात्रा में मौजूद है। एक तरफ जहां गुजरात के 60,000 कोरोना मरीजों के लिए हर दिन 700 से 800 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जबकि 6.5 लाख कोरोना मामले वाले महाराष्ट्र की दैनिक जरूरत 1200 मीट्रिक टन है। केरल तो हर दिन 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। पहले गुजरात में निर्मित 1,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में से 150 मीट्रिक टन प्रतिदिन अस्पतालों के पास जाती थी। अब यह मात्रा बढ़कर 850 से 900 मीट्रिक प्रतिदिन हो गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।